कि तुम आए हम वट मिले न हंसी हमारी धै। अरे भर भर बखड़ी मल रहे तो भरी सवारे भाई। फिर क्यों से कि सुआ तुम चतुर हो न जानत हो सब रीत। ऐसी सदा निभाई है तो लाली घटे न प्रीत। लाली तेरी लाल है न जब देखूं जब लाल। ऐसी लाली निभाई है तो मस्त भये गोला। ए ले लोटा। तो दोस्तों, निमाड़ की धरती और पुरानी कहानियों का घर। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी इंडिया की वो कम्युनिटी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, मतलब यातायात व्यापारी। तो आज हम बात करने वाले हैं निमाड़ एक खोज एपिसोड 7 में बंजारा कम्युनिटी की, और उनका इतिहास, उनका सफर और उनकी कहानी। तो मेरे साथ में कुछ बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं। चलिए आइए, आज हम उनसे बात करते हैं। दादा कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? राय सिंह। हाँ? राय सिंह। रायसिया। राय सिंह। राय सिंह। हाँ। तो यहाँ कब से रह रहे हो आप? यहाँ तो हमारा जन्म है 47 से होगा। कितने साल हो गए? 47 साल से हमारी उम्र है यहाँ, मतलब जन्म ही है यहाँ। यही यही ये रह रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ स्वागत करने के लिए कुछ श्लोक भी बोला जाता है। क्या है वो श्लोक? मेरे को नहीं पता। हाँ, उनको पता है? अरे वो सरदारन पूछो पर हाँ, आपने हमको ये लोटा रख दिए, हाँ, ये लोटा रख दिया। ये लोटा रख दिया, हाँ, तो आप पे हम स्वागत करेंगे। हाँ, अपनी भाषा में बोल। ये लोटा धर देने हाँ, और शोक सलाह पूछा कि भाई तुम कसे छो काई छो, बोलते हैं उसमें। जैसे कोई भी इंसान अगर आपके यहाँ पे आता है तो उसके स्वागत में एक श्लोक बोला जाता है। तो वो श्लोक क्या है? श्लोक वो है कि भाई आपने तो भाई सगेरो शौक सारी तो राजी खुशी, तो वो भी बोलेगा राजी खुशी, तो वो बोलेगा हम पहुंच गए। वो बोलता है पहुंच गए, बोले ले लोटा, फिर लोटा ऐसा हाथ में लेके ये कहता है ठीक है, फिर चाय पानी जो भी है, जो भी बात पूछना है वो बाद में पूछते हैं। अच्छा, तो ये मतलब एक प्रकार से वेलकम होता है। ये मतलब आने का मतलब जैसे मेहमान अपने घर आए ऐसे मतलब उसका स्वागत है। तो मेरा तो करा ही नहीं। तो आपका ये रखे तो है नहीं लोटा आपके लिए। ये तुम्हारा स्वागत है। अच्छा, लोटा रखना मेरा स्वागत हो गया। तो भाई सक नामो लागे एक एक सवाय पंचायती छबा राजारी बैठक सोली भाई सगेरी सगो सरदार मातेरो मोर गलेरो चुंगा हरेरो पाछू आपे सरी कोई पसंद क्यों छे कि तुम आए हम वट मिले न हंसी हमारी धै। अरे भर भर बखड़ी मल रहे तो भरी सवारे भाई। फिर क्यों छे कि सुआ तुम चतुर हो न जानत हो सब रीत। ऐसी सदा निभाई है तो लाली घटे न प्रीत। लाली तेरी लाल है न जब देखूं जब लाल। ऐसी लाली निभाई है तो मस्त भये गोला। ए ले लोटा। थोड़ा पानी ले लो। अच्छा, मुझे नहीं लगता है ऐसा वेलकम कहीं और किसी कम्युनिटी में किया जाता होगा जैसे बंजारा कम्युनिटी ने अभी हमारा करा है। तो अब मैं साथ चाहता हूँ कि इनसे कुछ बात करके आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाऊं। दादा, आपका जो मेन मतलब जो काम होता है वो काम क्या है? बंजारे लोगों का मेन काम क्या होता है? बता भाई। पहले भी बता दो, अभी भी बता दो। गांव गांव मतलब हर देश में मतलब बालक चलती थी, बैलों पे लेके चलती थी। हाँ, तो ये इस गांव से माल खरीदे, उस गांव में, उस गांव से उस गांव में, मतलब ऐसे मतलब हर गांव में मतलब माल पुराते थे। जो भी माल हो तो मतलब ये बनज करते थे, वहां से मतलब बनज किए बंजारा बने वहां से। हाँ, आगे चले तो अपने चित्तौड़गढ़, हाँ, मतलब इधर अपने राजस्थान से मतलब इधर से उत्पत्ति हुई उनकी। हाँ, तो बैलों पे ले जाते मिश्री नमक जो भी मतलब माल था हाँ, सप्लाई करने का वो पूरा लाते थे। हाँ। और जैसे भीमा नायक थे, सेवालाल बाबा थे, हाँ। इनको मतलब अच्छी तरह से मानते थे। हाँ।
तो ये जहाँ भी जाते थे पहले सेवालाल बाबा का नाम लेते थे हाँ। कि जय सेवालाल। तो सेवालाल बाबा मतलब उनके बेल चढ़ता था, मतलब उनकी जो मनोकामना वो पूरी करते थे कि भाई इतना माल कमा के लाऊंगा और सेवालाल महाराज तुम्हारे लिए मतलब ये फलानी चीज, ये इतने का, लाखों का, करोड़ों का, भले ही 1 रुपए का, ये आपको भेंट करूंगा, आपका मंदिर बनाऊंगा, आपका नाम उज्जवल करूंगा, ऐसा मतलब। तो दादा सेवालाल जी कौन थे? सेवालाल जी बाबा थे संत। अच्छा, तो मतलब वो क्या काम करते थे, मतलब संत कैसे बने वो? और संत बने भक्ति से बने। के क्या भक्ति करते थे वो? वो भक्ति और से करते भक्ति- थे। उन्हें भक्ति करना मना किया तो देवी ने बोली, साथी भवानी कड़ो फैलाई, चीना पटन न छोड़ न आई, वाटे पर स्नान बनाई, काड़ मेहलेरी गोली जमाई, गोली दीनी भीमा ने मारी माँ। तो मतलब सेवालाल के जो पिताजी थे उनका नाम भीमा था। अच्छा। तो उनको एक महल की गोली बना के दी। हाँ। तो गोली ले न भीमा घर चालो, माता धर्मणी न जाना बोलो, ए गोली माता तम खा लो, छह अमृत रो प्यालो पी लो, हीरा देवू यूं कहेगी मारी माँ। इसका मतलब क्या होता है? ये वो बोलती है, बोले देवी बोलती है, ये महल ले जा रहा है, जाकर तेरी माँ धर्मणी को खिला देना, अच्छा। तो तुम्हारे घर एक संतान नामी होगा पैदा। तो वो गोली लेके भीमा के पास, वहाँ भीमा नायक के पास पहुंचा। भीमा नायक ने जाकर माता धर्मणी को बोला, बोले गोली तू खा ले, बोली देवी ने दी है। तो फिर उनका मतलब गर्भ हुआ, तो सेवालाल बापू वहां पे मतलब जन्म लिए। तो अमृत बचन भीमा के रोज है, देवी उनके पीछे लगे, भक्ति कर ले मेरी, बोले भक्ति नहीं करूंगा मैं नाड़ी नहीं हिलाऊंगा। तो फिर अमृत बचन भीमा के रोज है, मारो सेवक जंगले में गयो है, काई काम तो न पड़ गो है, काई गरजा पड़ी है मारी माँ, के तो काई गरज पड़ी है मारे भीमान तू का बार बार सतारीज की हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पता लगाना था कि भीमा कहाँ पे है। तो जंगल में धन चरा रहे थे, तो जंगल में गए, वो देवी जंगल में पहुंच गई। तो फिर वो गए, सुनता वचन जगदम्बा चलेगी, खाड़ू न देखन मन खुश होगी, मतलब धन चल रहे थे जंगल में। तो देवी देख ली कि सेवा बाबा का मतलब धन यही है। सनत वचन जगदम्बा चलेगी, खाड़ू न देखन मन खुश होगी, पकड़ सेवके न रोयन लगी, गला पकड़ ली, पकड़ सेवके न रोयन लागी, रोतू रोतू वेंडी हेगी, माया मोयनी सोबत लेगी, भक्ति करला रे सेवा भाया। आपने ये चीज कहाँ सीखी? ये बाबा की उत्पत्ति से, उनका इतिहास है। ये बच्चों को भी सिखाया जाता है? हाँ, सिखाया जाता है ना। कितनी उम्र से सिखाना चालू कर देते? बच्चे जैसे बैठे, आजकल के बच्चे आपको मालूम है, ठिशिंग ठसिंग ऐसे करते हैं। बैठे का भी तो उनको सब सिखाएं, जो बैठे उनको बताएंगे, जिनको पता है। हमारे मतलब जो बुजुर्ग लोग थे दादा दादी, मतलब जो पुराने लोग थे वो बोला करते थे, हम सुना करते थे, उनका इतिहास है ये। अच्छा। तो जब देवी उनके पास की भक्ति कर ले, कि भक्ति नहीं कहूँ, तो फिर वो सेवालाल बापू बोलता है, नहीं केवच हमारे भाई न भाई, नहीं केवच हमारे बापन भाई, मन भांडा छ खारे खारे, काई मने माई तुम्हारे, भक्ति कोनी करू है हमारा मामा। ये जो भाषा आप बोलते हैं, इस भाषा का नाम क्या है? भाषा ये मतलब हमारी गुजराती में भी आती है और बंजारी भाषा भी है, राजस्थानी में भी आती है, ये राजस्थानी में भी आती है ये भाषा। ऑल इंडिया में आप कहीं भी पूछ लो, ऑल इंडिया में एक ही जैसी बोली जाती हाँ। तो जब देवी उसको बोलती है भक्ति के, मैं भक्ति नहीं करूंगा, नाड़ नहीं हिलाऊंगा, तो पूर्व भरोसे गंगा भारी, रात अंधारो जंगल झाड़ी, मतलब अंधारा पड़ रहा था वहां पे कि अब इसको पीछे से डाकू लगा दूं और इधर पानी गिरना शुरू कर दूं। रात अंधारो जंगल झाड़ी, वत जगदम्बा टांडो काड़ी, लाख पिंजरा लोग लाखों लूटने का है उसको, लाख पिंजरा आये लुटवेना, पूर्व भरोसा गंगा भारी, हाँ हाँ सेवक मारो ललकारी, लगो पल्ली पटड़ी है मारी माँ। मतलब देवी का नाम लिया, ऐसा ही मतलब पर उधर की ये तो बात बहुत कर- बहुत लंबी, ये कितनी बड़ी है जो आप बता ये रहे तो उसका इतिहास खत्म नहीं होता। हैं? आपके घर में कितने लोग हैं भाई? मेरे घर में सदस्य हैं, समझ के चलो कि 3 और 5 और 3 8। बंजारा समाज में जो बच्चे होते हैं, हाँ, उनको किस काम के लिए बचपने से मतलब डायरेक्शन में बताया जाता है कि आपको ये काम करना है, जैसे दूसरे इसमें बच्चे को पढ़ाना है? पहले पढ़ाई लिखाई सिखाया जाता है। आपके जमाने में क्या होता था? हमारे जमाने में होता था पढ़ाई पढ़ाई होती थी? आप कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक।
तो ये पढ़ाई करते तो पूरी करना था ना, 5वीं तक क्यों अब करी? पहले उतने पढ़े नहीं ना लोग। आप काम क्या करते थे फिर? चलो 5वीं क्लास तक आप पढ़ लिए, हाँ, 5वीं क्लास के बाद में आपने क्या किया? खेती का काम, खेती, खेती करते थे। खेती दूध मजदूरी का धंधा भी करता था। हाँ। 20 साल तक। और आपके परिवार में और कौन कौन है भाई? आपसे पहले वाले कोई है? मेरे से पहले वाला है ना भैया, वो तो थोड़ा उसको लकवा मार दी तो कलाकार आदमी था बोलने में। तो विनोद भैया, बंजारा समाज की जो मेहमान नवाजी होती है वो कैसी रहती है? हिमाचल भाई, पहले तो जय सेवालाल। जैसे कि हमारे इसमें शादी के लिए पहले अगर रिश्तेदार या कोई मेहमान नवाजी के लिए आता है ना, तो हमारे इसमें पहले मतलब नॉनवेज वगैरह भी चलता है। तो जैसे मुर्गा हो गया, मटन हो गया, बकरे हो गए, मछली हो गई, ये हर दिन खा लेंगे ना तो भी इनकी मेहमान नवाजी नहीं कहलाएगी। जब तक अपन हमारे इसमें रोटी होती है, एक गेहूं के आटे की पतली रोटी बनाई जाती है, उसको पूरन बोलते हैं हम। पूरन। हाँ, तो उसको सीरा बाटी बोलते हैं हम। हाँ। तो वो जब तक मीठा, एक मीठा रस टाइप में होता है, जब तक वो नहीं खिलाओगे आप, हाँ। जब तक आपकी सगाई पक्की नहीं कहलाएगी हमारे समाज में। हाँ, अगर वो नहीं खाया तो सगाई पक्की नहीं होगी। नहीं होगी। और भले अगर मेहमान भी आए ना, आपके यहाँ 10 दिन तक रह रहे हैं, खूब बकरा, मटन, मच्छी, दारू, सब सारी चीज कर दी आपने, खिला दी पिला दी, उनकी मेहमान नवाजी तब तक नहीं खिलाएगी जब तक आप सीरा बाटी नहीं खिलाओगे। जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जब देखा कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो हमारे विरुद्ध सबसे सतर्क मजबूत है, हाँ। वो बंजारा समाज हुआ करता था उस समय का। क्योंकि वो आदिवासी समाज के साथ रह के जंगलों में रहते थे, और वो मतलब ट्रेनों के माध्यम से जो अंग्रेजों का सोना और हथियार जो आते थे, हाँ। वो पूरा लूट लेते थे। अच्छा। और वो अपने क्रांतिकारियों को बांट देते थे। तो उसको देखते हुए, और उनसे लड़ नहीं पाते थे अंग्रेज बंजारा समाज से, तो हाँ। उसके चलते अंग्रेजों ने 1872 में बंजारा समाज को हाँ। अपने गुंडा एक्ट में डाल दिया था। अच्छा। तो तब से मतलब बंजारा समाज पूरा बिखर गया, और अपने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तब से शिक्षित नहीं हो पाया, वो इन चीजों से हर सुविधाओं से वंचित रह गया है। फिर उसके बाद जब हमको आज़ादी मिली, तो बंजारा समाज को 1952 में आज़ादी मिली थी। तब जब कांग्रेस शासन आ गया था, जब आज़ादी मिलने के बाद हमको, तब सरकार ने बंजारा समाज को वो कराता है, आज़ादी दिलाई थी। उसके बाद गुंडा एक हटाया था। टांडे से आप क्या समझते हैं? टांडा बोला जाता था, बंजारे कम्युनिटी के लोग टांडा बोलते थे गांव को। अभी हम लोग बोलते हैं गांव, पर नहीं, जो बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं वो इसे टांडा बोलते थे। अलग अलग टांडे बनते गए, ऐसा तो सबके फिर टांडे चलते थे। जैसे अपन अकबर, बाबर, हुमायूं, इनसे महाराणा प्रताप ये सब डरते थे। तो बंजारा कम्युनिटी के जो लोग अभी यहाँ पे निमाड़ में रह रहे हैं, और जैसे कि आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप लोगों के जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो क्या व्यवसाय था उनका पहले, और उनका व्यवसाय मेन जो खाना पीना जो जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी? देखो, पहले हमारे बंजारा समाज के लोगों ने ये जो माल सप्लाई का काम करते थे, क्या माल सप्लाई करते थे? कुछ भी जैसे अनाज हुआ, कहीं भी शक्कर बेचना, ये वो सब पूरा किराना का सामान वगैरह ये लोग करते थे पहले। और इसके बाद कुछ समय बाद जहां जहां भी उनको उचित जगह लगी वहां वो ठहर गए। और आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ हमारे पूर्व लोग यहाँ पे गांव बसाया और यहाँ रहने लग गए। इसके बाद खेती किसानी करने लग गए। बाकी जो पहले हमारे पूर्वजों जो किया है, जैसे हमारे कहीं कहीं जगह हमारे पूरे बंजारा समाज की जमीनें हैं, जैसे कि दिल्ली में हमारे वहाँ जो ये बना है वहाँ पे वो लकीसा बंजारा की जमीन है, वो सब पूरी धरोहर छोड़ दिए। अच्छा, एक बंजारा समाज के जो घर होता है उसमें एक हफ्ते में कितनी बार नॉनवेज बन जाता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जैसा मतलब ऐसा मैंडेट नहीं है कि नॉनवेज खाना ही खाना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते आजकल तो। हाँ, नहीं, बहुत कम, कभी कभी। हाँ कभी कभी, ज्यादा सेवन नहीं कर। बंजारा समाज घुमंतु समाज के रूप में काम कर रहा था, व्यापार एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का, और व्यापारी वर्ग में उस समय जब व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उस समय उस समय क्या व्यवस्था नहीं होती थी।
कैसे खाना कैसे रहना, मतलब बहुत स्थिति खराब थी। संत सेवालाल महाराज जी की असीम कृपा से जब उनका जन्म हुआ, उनके भक्ति पूरे बंजारा समाज ने करी, हाँ। और तब से मतलब एक परमात्मा को पाने के लिए सत्य के मार्ग पे चले हम पूरे बंजारा समाज। और उसी मार्ग पर हम भी चले और चलते चलते हम पहुंचे एक ऐसे घर में जहां पे आज भी चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, और वो खाना जो हर बंजारा समाज के घर बनता है। निमाड़ में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे गैस टंकी पे खाना बनता है। चलो आओ मैं आपको निमाड़ के बंजारे जो खाना कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल खाना जो है वो चूल्हे में बन रहा है। नमस्ते भाभी। मतलब जो चूल्हे पे आपको शुरू से बना रहे, एलपीजी यूज नहीं करते? नहीं, इस पे गैस टंकी क्यों नहीं यूज करते? घर में है वो। गैस टंकी पे खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, इस पे लगता है। इस पे अच्छा लगता है, इसमें स्वाद आता है। हाँ। तो आपने कभी ऐसा दोनों को वो करके देखा है कि जो अपन इस पे जो चूल्हे पे जो खाते हैं वो, और जो गैस टंकी पे खाना बनता है, दोनों में कुछ अलग अलग दिखा? इसका खाना अच्छा लगता है, उसका यही होता है। उसका क्या होता है, मतलब उसका अच्छा नहीं गैस लगता है? बनता है उससे गैस बनता है, और इससे गैस क्यों नहीं बनता है? नहीं बनता है, चूल्हे की लकड़ी है। तो लकड़ी का खाना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। आपका कहना ही है। हाँ। मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे खाने, ऐसे चीजें हैं जो बहुत सारे लोग खाते हैं, पर बंजारा कम्युनिटी की एक डिश है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। उसका नाम है शीरा पोड़ी। शीरा पोड़ी बोलते हैं ना? हाँ, तो वो कैसे बनती है? शीरा पोली कैसी बनती है? वो घी में आटा भूनते हैं, हाँ फिर उसका उंगार देते हैं हम। हाँ जी, सोप से। हाँ। हम फिर बनाते हैं तो उसको उसको खाते कैसे? रोटी से, तेल वाली रोटी से। तेल वाला? तो ये शीरा पोड़ी है क्या? ये सब्जी है या क्या है? मिठाई है ये। मिठाई है? फिर अच्छा, मिठाई को फिर रोटी से खाते हैं? हाँ, हमारे मांगलिक कार्यक्रमों की मिठाई है मिठाई मांग। है। अच्छा, तो ये त्योहारों में बनती है कि ऐसे नॉर्मली बनती है? त्योहार पे बनती है वो भी। त्योहार में बनती है। बकरे के साथ? बकरे के संग में न, अपनी दिवाली पे। भीमालाल उसका बाप था, हम्म। माता धर्मणी थी हम्म। क्या। हाँ। और ये बाद में फिर सेवालाल जन्मा, मतलब कारण ये है कि वो उसने तप किया था। तो सेवालाल जी को आप इतना मानते क्यों हैं? बंजारा लोग जो है इतना क्यों मानते हैं? उसको मानते हैं ना साहब, क्यों क्यों नहीं मानते? मानते? क्या करा था उन्होंने वो इसके कारण मानते? उसको तो अपना जन्म तो वही है खास, तो मतलब बंजारा समाज का। बंजारा समाज में ऐसे कहते हैं कि सेवालाल महाराज पहले संत हुआ करते थे। संत है ही क्या, और सरगापत भी वो गया है क्या। और माता जगदम्बा उसको ऐसी बोली थी कि भाई तू ब्याह कर ले। उन्हें मना दी, बोल दिया कि भाई सब गोर कोर तो मेरे सब भाया भाया कहते हैं, मैं ब्याह किससे करूं। आप क्या किसान हो अभी? किसान है। किसानी कर रहे हो अभी? बिल्कुल। हाँ, खेत कहाँ है अपना? खेत है। कितना कमा रहे हो किसानी में? अरे अब खेत तो है क्या। हाँ। पहले पहले आपके पहले वाले लोग कुछ क्या काम करते थे? पहले हम भी किसानी करते थे सभी लोग। हाँ। क्या खाते थे पहले ही बताओ इनको। पहले हम खाने तो भैया वो खाना तो वो आप कहो पहले का खाना बताओ यार, पहले का खाना बताओ, मुझे पहले का खाना जानना है। क्या महुआ था? महुआ महुआ का ढोकला बनाते थे, बारखड़ो बनाते थे। वो आप तो नहीं समझते उसको, रहो आपको आता भी नहीं होगा। नहीं आता क्या। हाँ, ढोकला कमेंट सेक्शन में बताओ। ढोकला महुआ वही बारखड़ो। ना, ये मतलब जिससे दारू बनती है वही वाला महुआ ना। हाँ, सफेद सफेद। हाँ, वो महुआ को बोले, ये रोटी बहुत कम मिलती थी। वो रोटी कहाँ आना है तो छपा हुआ था, ये समझो, क्योंकि कड़की थी हाँ। क्या। हाँ। अनाज नहीं मिलता था तो महू की रोटी हम बरसात में खाते थे, और उसके ही उपयोग करते थे। मतलब ढोकला बारखड़ो बना ले, और कम से कम दो दिन तक खाते थे। ये बासी रोटी एक नहीं फेंकते थे, क्योंकि 7 दिन। तो ये घी, जो घी आप खा रहे हो, ये घी सभी लोग देसी घी खाते हैं सब लोग। अब जिसके घर में है बेचारे वो खाते हैं, और जिसके घर में नहीं है वो नहीं। डालडा से काम चला रहे हैं। अपन तो भैया यही खाना है अपना, तो जाफा करके मटन भी नहीं खाते,
मच्छी भी नहीं खाते, खाना अपना तो यही है। आज जहां लोग अपना जीवन आलीशान फ्लैट्स और बंगलों में बिता रहे हैं, वहीं निमाड़ का बंजारा समाज आज भी अपनी पुरखों की परंपराओं को संभाले हुए है। उन्हीं पुराने कबेलू और टीनों वाले घरों में रहते हैं। ये घर सिर्फ मकान नहीं, ये उनकी पहचान है, उनकी विरासत है। भाई हम आए हैं घर में। हाँ, ये देखो दारू क्यों पीते हो आप? दारू का भी बताए ना, दारू क्यों पीते हो? ये मन गाड़ी देना आया तो घर, ये गाड़ी देना आया तो मन अब्बा, ये मारे जो आया क्या? अरे नहीं, हम ये पूछ रहे हो तुमने दारू ये क्यों मन मारे जो आया तो नहीं, हमने बेदारी आने इसको क्या बोलना नहीं है, नहीं तो तेरी भेड़ चोद दूंगा मैं। पर अरे तो गाली किस लिए दे रहे हो आप? ये तो बताओ, तो सिखाई इसकी किसने? माँ की भोसड़ी इसकी। तो इसकी तो है, वो तो है, आपको पता है, पर ऐसा क्यों है? ऐसा है, वो भड़वे ने यहाँ लिया है मेरे पास। इसने? ये भड़वा है। ये कब से दारू का पी बची बताओ ना। अच्छा भाई जरा लाइट लगा ना। लाइट तो रहेगा, लाइट के बिना काम नहीं होगा। सुनो तो, कहाँ दारू कहाँ से पीते हो आप? कहाँ लेके आते हो दारू? कहाँ से लेके आते हो? मैं खुद बनाती हूँ, बोल दे। बताओ ना। अरे मत डर, मत सुनी, नहीं हम तो मोल लाते हैं भैया। तू बनाओ अच्छी बता उन्हों ना, अभी पुलिस वाले बोल लगा तेरी बहन चौथी साढ़े नहीं माँ। आप बताओ। अरे नहीं सही क्या? ए बॉसेस मुडेरो तू कर जा। इसका मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, ये बल्ला, हाँ। ए बल्ला है मेरा। बल्ला है ना? मतलब? मेरा लड़का, पोता, पोता है मेरा। आपका पोता है? हाँ। तो आप तो जवान हो यार। अब क्या करें यार, हम तो जवानी है, फिर क्या करें, कैसी दारू कुकर बना जी बता दे बस। कितने साल के हो गए आप? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र, हाँ। मेरी उम्र 80 की। अरे दारू कुकर बना चाहिए बता दे। को बड़ा मारो। दारू बनने की प्रक्रिया, दारू कैसे बनती बताओ ना। तुमको कोई चाहिए? महुआ कुकर का कत कर कहीं कराई बता दे जरा। तो ये भाई ये कहीं कर लिया। माँ छूनी मारे मारे भरोसों को मैं तो ना मार मुन्ना की नहीं तो। ए भैया, ए भाई तू आता टेंशन मत लो, है ना? ये मेरा लड़का है, ये मेरा पोता है, तू इतना टेंशन मत ले, है ना? स्टार मत बनी। तुम हेमा मालिनी को मानते हो कि नहीं? हेमा मालिनी? हाँ। हीरो पिक्चर देखते हो? पिक्चर देखते हो? हाँ देखती हूँ। कौन सी पिक्चर पसंद है? मेरे को पिक्चर पसंद है। हाँ कौन वो खलनायक, सी? नहीं संजय दत्त वाली, नहीं संजय दत्त वाली, नहीं, अमिताभ वाली। अरे वो खुद बता देंगी कौन सी पिक्चर मत पसंद है? मालूम छे। बता फिर जल्दी बता। अमिताभ बच्चन। गाना अमिताभ बच्चन का गाना कौन सा पसंद है? आप कहीं लंडा बता दो भैया भाई, बेटा होगा ना। हाँ, तो फिर क्या करना है? गाना तो गा के बता दो, कोई सा गाना वाना आता है? अरे अपने भाषा तुम्हारी भाषा का अपनी गाना। भाषा में गा। हाँ, बंजारे वाली भाषा में गाना बंजारे वाली भाषा में कोई सा गाना गा के बताओ। बंजारा। हाँ अरे होली का नहीं मेरे पास कहीं बताओ कोई सा गाना बताओ ना। इतना टाइम ले रहा है यार मुझको जाना। अरे काई करूँ रे बेटा, बताओ अब मन काई मालूम कि तू मार बंजारा अच्छी। अरे बताओ बंजारों को है गाना ना? बताओ फटाक से। अरे चैनल गाओ नहीं? गाड़ी छोने जरा ठेर तो जा। बोलेंगे ये भैया हमारा झोपड़ा है, बताओ। पे देखो। बहुत सड़ा समुंडे रहो। बताओ। लख लाइए जोक जाइए सांवरिया मारो पाले। बस इतना ही है? नहीं और बाय वो और गाओ ना। करे ए भड़वा, ए भड़वा गाना है नीचे ढोले ओ